वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अप्रैल 2025 और 18 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म क्या होता है? ये एक माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डे याद रखना है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डे आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। अगर आप सीक्वेंस में रिवाइज करोगे तो एक माइंड में मैप बन जाता है कि इस डे के बाद ये वाला डे आता है। एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे ये चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा इससे पहले घोषणा कर चुका है कि हरियाणा 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करेगा, लेकिन महाराष्ट्र ने अब लागू कर दी है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये 3 लैंग्वेज अब महाराष्ट्र के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई जाएंगी। तो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। और हरियाणा में क्या है? हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इसके अलावा उर्दू, संस्कृत या फिर पंजाबी, इन 3 में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। तो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी हरियाणा में भी हो गई। हरियाणा ने अभी घोषणा की है, लेकिन महाराष्ट्र ने लागू कर दी है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र बना है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या था? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर रहा है। तो माइंड में क्लिक नहीं किया कि पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे गुजरात है। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। मुंबई के पबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो मेघयान 2025 इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी
नई दिल्ली में की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और WMO डे 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस आयोजन में 13 राज्यों के हथकरघा बुनकर एक साथ आएंगे। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने JPR दृष्टि यानी कि ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। JP दृष्टि ये एक कार्यक्रम है, इसमें क्या होगा, ड्रोन का यूज किया जाएगा एरियल सर्विलांस के लिए। पुलिस अपने एरिया के सर्विलांस के लिए ड्रोन का यूज करेगी, जिससे कि और इफेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जा सके। कहीं भी क्राइम होता है तो इंस्टेंट डाटा कलेक्ट किया जा सके। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के अमल साद चेकू को GI टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। और गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये क्या है? गुजरात का रन ऑफ कच्छ है। यहाँ का एक खजूर होता है जिसे कक्षी खरेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षी खरेक। इसे GI टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? तो इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रेन में ATM लगाया गया है। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये किस ट्रेन में लगाया है? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ATM लगाया है। तो किसी ट्रेन में पहली बार इंडिया में ATM लगा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन ने किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो गैबोन में एक सैन्य नेता हैं ब्राइस ओलिगी नगुएमा। ये हैं ब्राइस ओलिगी नगुएमा। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गैबोन, तो ये है मैप में गैबोन। गैबोन की कैपिटल क्या है? लिवरवेले। गैबोन की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और गैबोन के प्रेसिडेंट तो यही हैं ब्राइस ओलिगी नगुएमा है। अच्छा, इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव अभी डेनियल नोबोआ ने जीता है। अभी भी डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अब फिर से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिश्चियन स्टोकर ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। एली वोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली हैं? तो स्टर्क फाउंटेन गुफाएं ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है और इनको मानवता की पालना कहा जाता है। ये गुफाएं लगभग 3 साल के बाद फिर से खुली हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 3 साल बाद ये खुली हैं और अब यहाँ पे पर्यटक क्रियाकलाप होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएम फाउंटेन जुडिशियल कैपिटल है।
साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? तो ओमांटा हुमाला ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको अभी धन शोधन मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पेरू, तो ये है मैप पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? तो न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा इन्होंने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एम्स दिल्ली को डिक्लेयर किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एम्स ऋषिकेश लिख लेंगे आप, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा एम्स दिल्ली। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। और अगर पूरे दुनिया में आप देखोगे तो पूरे दुनिया में एम्स दिल्ली 97वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 97वें पे। और पूरे दुनिया में पहले नंबर पे है अमेरिका का मेयो क्लिनिक। कौन सा? मेयो क्लिनिक। तो एम्स दिल्ली भारत में नंबर 1 पे है लेकिन पूरे दुनिया में 97वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। इससे पहले हरियाणा त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की घोषणा कर चुका है कि लागू करेगा, लेकिन भाषा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा विवाद तमिलनाडु में चल रहा है। तमिलनाडु में द्विभाषा फॉर्मूला है, तमिल और इंग्लिश। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी का प्रावधान है। तो जो तमिल लोग हों वो ये कह रहे हैं कि हिंदी को हम पर ज़बरदस्ती न थोपा जाए। एक्चुअल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी का प्रावधान भी है, तो वहाँ पे त्रिभाषा फॉर्मूला इसीलिए लागू नहीं हो पा रहा क्योंकि वो हिंदी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं चाहते। और द्विभाषा फॉर्मूला पहले से चल रहा है तमिल और इंग्लिश का। अब तमिल, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु जब जब आप सुनो लौंग की इमेज माइंड में आना चाहिए क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया। तमिलनाडु में जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर, ये तमिलनाडु के चेन्नई की है। थाईपुसम 2025 का उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। और समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अभी तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। पम्बन ब्रिज ये मंडपम को जो रामेश्वरम है उससे जोड़ता है और ये जो पम्बन ब्रिज है ये 2.08 किलोमीटर लंबा है। कितना? 2.08 किलोमीटर। इसका जो 72 मीटर का स्पैन है ये वर्टिकल लिफ्ट है, यानी कि इसे ऊपर उठाया जाता है और फिर इसके नीचे से शिप गुजर सकते हैं। तो पम्बन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो ये अमेरिका बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप देखो, इंडिया चाइना से सबसे ज़्यादा आयात करता है, यानी कि इंडिया का आयात का सबसे बड़ा स्रोत चाइना है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात इंडिया अमेरिका को करता है। तो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका लगातार हाईलाइट में है। ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना गूगल मैप पे, इसका भी नाम बदल दिया गया है। गूगल मैप पे इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अगर आप अमेरिका में गूगल मैप पर सर्च करोगे तो गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं सर्च करोगे तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको ही दिखेगा, क्योंकि अमेरिका ने इसका नाम बदल दिया है। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पुनर्जीवन का दावा किया है।
अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत में आने वाले प्रेषणों में अमेरिका शीर्ष स्रोत है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा है। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। और ये जो UNHRC है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की शहनाई को GI टैग की मान्यता मिली? तो बनारस की जो शहनाई है ना, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी कहते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से ये फेमस थी, अब इसको GI टैग की मान्यता मिल गई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला था। गुजरात के अमल साद चेकू को GI टैग मिला। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला, इन दोनों को भारत सरकार से GI टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को GI टैग मिला। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली? तो ये UAE ने संभाली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता ये UAE ने संभाली है। अब UAE तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी है UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में हुआ। और SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 2023 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो ये तेलंगाना के द्वारा रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। और विश्व तेलुगु सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 ये राजा महेंद्रवरम में हुआ। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसका शुभंकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभंकर है उसका नाम याद रखिए। क्या नाम है? गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में लिखा। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आंसर डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है अगर आप वो लिख दोगे तो आपको वो याद हो जाएगा।
अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरे 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। यहाँ से आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया, यानी कि एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उनकी 100% स्कॉलरशिप हरियाणा सरकार देगी। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। कल मैंने आपको बताया था, जो सिंगापुर हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और तेलंगाना SC कैटेगरी को कैटेगराइज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। अच्छा, विराट कोहली ने अभी IPL में 1000 बाउंड्रीज लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरी है और पिछले एक साल में 9 लाख जनसंख्या कम हुई है जापान की। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी, ये घोषणा की है कि लागू करेगी, लेकिन महाराष्ट्र ने लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। UGC के चेयरपर्सन बेनीत जोशी बने। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। क्या? ज्वाइन का बटन। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम से लंबे सालों से जुड़े हुए हो, कई सालों से आप जुड़े हुए हो और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये एक ज्वाइन बटन है, जिस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।